ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरात गिरामी, जो शख्सियत खुद वासिफ हो, उसके वस्फ, उसके औसाफ, उसकी तौसीफ बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मुख्तसर ये है कि उर्दू अदब का एक ऐसा सायादार दरख्त जिसकी छाव में मुझ जैसे सैकड़ों मुसाफिरों ने राहतें महसूस की हैं। उर्दू अदब का एक ऐसा आफताब जिसके वजूद से हमारे उर्दू अदब में उजाला कायम है। जनाब वासिफ फारूकी साहिब, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत सदारत इस मुशायरे की फरमाई। अब वक्त आ चला है कि उनका इस्तकबाल किया जाए। अगर ये राह में बूढ़ा शजर नहीं होता, अगर ये राह में बूढ़ा शजर नहीं होता, शदीद धूप में हमसे सफर नहीं होता। या फिर ये शेर उनके हवाले से पढ़ता हूँ मैं, और इस शेर पर उन्हीं का हक है कि ये किसका नाम लिखते हो हमारे नाम के ऊपर, ये किसका नाम लिखते हो हमारे नाम के ऊपर। कहीं कुछ और पहना जाता है एहराम के ऊपर, कहीं कुछ और पहना जाता है एहराम के ऊपर। जोरदार तालियों से इस मुशायरे के सदरे ज़ीवकार, आलमी शोहरत याफ्ता शायर आली जनाब वासिफ फारूकी साहब का इस्तकबाल कीजिए कि वो तशरीफ लाएं अपने कलाम से नवाज़ें। बिलाल बदायूनी साहब ने बहुत कुछ कहा है। नाजिम का मामला ये होता है कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा झूठ बोल सकता है उतना ही कामयाब होता है। तो वो अपना मनसब के एतबार से, ये आपका बड़प्पन है नवाज़। गुफ्तगू कर रहे थे। मैं बड़ा हकीर फकीर सा आदमी हूँ, अपने वतन में हूँ, गोपामऊ का हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे बिल्कुल किसी तरह का बस ये हुआ कि अब इस साल मैंने पिछले 4-5 महीने से अपने बाल डाई नहीं किए, तो बाल न रंगने से नतीजा ये हुआ कि मुझे बाकायदा तौर पर बूढ़ा करार दे दिया गया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैं बूढ़ा हूं नहीं, सारे कल पुर्जे मेरे ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो किसी तरह का बुढ़ापा भी नहीं है। मैं इंशाल्लाह अगर कोई मौका दूसरा मिलता है तो मैं अपने बाल जरूर कलर करके आऊंगा, बिल्कुल इन्हीं की तरह जिस तरह। हालांकि इतने खूबसूरत बाल है नहीं, लेकिन बहरहाल कोशिश करूंगा कि मैं बालों से यह गलतफहमी किसी को ना हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। एक मतलब चंद शरिये जो माले गनीमत के तौर पर जो मैसर आए हैं लोग, सलमान जफर और फरीद कैफी कन्वीनर हैं इस मुशायरे के दोनों। सईद साहब ने बहुत साथ दिया है इस मुशायरे का। एक हिलाल साहब मुशायरे की निजामत कर रहे हैं, दूसरे हिलाल साहब समात कर रहे हैं इस मुशायरे को। तो बहुत अच्छा सा लग रहा है माहौल। 3-4-5 शेर सुन लीजिए, पढ़ूं तो तालियां बजा के आप इजाजत दीजिए। हालांकि मुशायरे की तहजीब में तालिश है, सदर बजवाए, इससे बड़ी लानत और कोई नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल अब है तो है। मैं एक मतलब पढ़ता हूं साहब कि आज फिर सोच के रख दी है क्या कहने कि अब कल होगी। वाह। आज फिर सोच के रख दी है कि अब कल होगी, जाने कब तक तेरी तस्वीर मुकम्मल होगी। वाह 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 वाह। आज फिर सोच के रख दी है कि अब कल होगी, जाने कब तक तेरी तस्वीर मुकम्मल होगी। एक मतलब एक शेर और कि उसने गुल कर दिए सब चांद सितारे मेरे। क्या कहे उमर भाई, ये उसने गुल कर दिए सब चांद सितारे मेरे, और मैं उसके चिरागों का अदब करता रहा। उसने गुल कर दिए सब चांद सितारे मेरे, और मैं उसके चिरागों का अदब करता रहा। 4 मिसरे सुन के गजल के 3-4 शेर आपको सुनाऊंगा। अर्ज करता हूं कि तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे। वाह वाह वाह। तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, क्या कहने मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। वाह वाह वाह। तमाम उम्र। ये शोएब कहाँ चले गए? क्यों ये शोएब जफर कहाँ है? हम सामने आओ इधर। हमारा दिल नहीं लग रहा है तुम बगैर तुम्हारे। कि तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, वाह, मेरे चिराग हवा के साथ हमेशा हवा के साथ रहे,
मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे, और सबब यही तो है कश्ती के डूब जाने का, सबब यही तो है कश्ती के डूब जाने का, खुदा को भूल के हम नाखुदा के साथ। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। नहीं उठ के नहीं बैठो, बच्चे कहाँ तक बेचारे बैठे रहेंगे। लेकिन अगर कोई जवान आदमी इस तरह लेट जाता है, एक मुशायरे में हुआ ये मामला, ऐसे एक साथ बिल्कुल सामने सामने लेटा था, तो मैं निजामत कर रहा था मुशायरे की, इसने इसको लेटा तो बच्चों, अरे बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करो, तो हिलाल साहब मैं निजामत कर रहा था जी जी, और वो सामने लेट गया, तो कोई शायर माइक पे था, तो उसने कहा यार ये क्या, इनको उठाओ, तो मैंने अलर्ट किया उसे, मैंने कहा जो माइक पे शायर खड़ा है ये नमाज जनाजा भी पढ़ा सकता है, तो वो बेचारा खुद ही उठ के बैठ गया, उसने कहा ये तो खतरे वाली बात है। तो यहाँ लेकिन बच्चे हैं बेचारे, कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे। मैं कहा था साहब कि तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे, और सबब यही तो है कश्ती के डूब जाने का, खुदा को भूल के हम ना खुदा के साथ रहे। वाह। और अब एक मतला और दो अर्ज करता हूं कि सुनेंगे, अर्ज करता हूं कि मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है। क्या कहने, मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है, जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ जवाल क्या है। मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है। अब कहेंगे जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ जवाल क्या है। सलीम ताबिश साहब आपने काफिया इस्तेमाल किया था, मैं भी पढ़ता हूं, इजाजत है। अपनी गुनहगार जिंदगी का एतराफ करता हूं, अर्ज करता हूं कि उन्हें बताओ जवाल क्या है। मैं अपने बच्चों की आरज़ुओं को कत्ल होते न देख पाया। मेरा सच्चा शेर जिंदगी कि मैं अपने बच्चों की आरज़ुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं जानता था कि जिंदगी में हराम क्या है, हलाल क्या है। वाह 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 वाह। बच्चों की आरज़ुओं को कत्ल होते क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं अपने बच्चों की आरज़ुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं जानता था कि जिंदगी में हराम क्या है, हलाल क्या है। पिछले 50 बरस से मेरा इस बस्ती से ताल्लुक है। 14-15 साल की उम्र थी जब से मैं आ रहा हूँ। ये असलम पिहानवी साहब जो सलमान जफर के और शोएब जफर के, सब जितने जफर हैं इनके सबके बाप हैं, वो मेरे बड़े अजीज दोस्त हुआ करते थे। बहुत से ऐसे लोग थे, दिल पिहानवी थे उस जमाने में, और बहुत सारे अहबाब थे, मुझे याद नहीं बहुत से नाम। उस जमाने से मेरा पिहानी से ताल्लुक है। बहुत से चेहरे तब्दील हुए, बिल्कुल हालात बदल गए। मैं शेर पढ़ता हूँ, सलमान अब उधर मत देखो, कि मैं अपने बच्चों की आरज़ुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं जानता था कि जिंदगी में हराम क्या है, हलाल क्या है। जी चाहता है ऐसे लोगों को देख के, मेरा हाल भी वही हो गया है कि मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा। क्या कहने, मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा, कि 4 दिन में बिछड़ के मुझसे तुम्हारे चेहरे का हाल क्या है। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, वाह। मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा, क्या कि 4 दिन में बिछड़ के मुझसे तुम्हारे चेहरे का हाल क्या है। क्या कहने, बिल्कुल मोहब्बतों की शायरी पर इस मुशायरे का अख्ताम पैगाम है इस मुशायरे का और कवि सम्मेलन का, कि हम मोहब्बतों को फरोग दें। मैं 68 साल की उम्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हो गई, और ऐलान तो हमारे बहुत प्यारे भाई हिलाल ने कर ही दिया है, लेकिन मैं एक दूसरा ऐलान कर रहा हूँ। 68 साल की उम्र में आने के बाद भी मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी से इश्क करूं। क्या कहने, नहीं बिल्कुल गलत बात नहीं, बिल्कुल गलत बात इसलिए नहीं है, हाँ नहीं इसलिए गलत बात नहीं है कि अगर हम जैसे लोग अपने हथियार डाल देंगे तो ये नई नस्ल जो इस मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही है तो बिल्कुल मायूस हो जाएगी। आप तैयार रहिए कि इश्क की यही मंजिल है जिस मंजिल से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। 68 साल की उम्र जी चाहता है कि किसी से इश्क किया जाए, लेकिन इसमें कैसे इश्क किया जाए ये एक तरकीब है, छोटी सी नज्म है, वो नज्म पढ़ के मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ, उन्वान है इसका मुझे इजाजत दे। ये नज्म पेश करता हूँ, सुनिएगा। मुझे इजाजत दे। अर्ज करता हूँ कि मैं एक एक मिसरे पे आपकी तवज्जो चाहिए। जितने भी चंद अहबाब मेरे बैठे हैं, ये एक एक मिसरे की
पर तवज्जो कि मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से वाह तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज लिखूंगा। वाह मुझे इजाजत दे। क्या कहने, वाह वाह। रंजना सिंह हया, शाइस्ता सना या सलोनी राणा से बिल्कुल मुखातिब नहीं हूं। मैं नज्म पढ़ रहा हूं बना रहा। आप लोगों में से अर्ज करता हूं कि मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज लिखूंगा। मुझे इजाजत दे। पढ़ी हैं मैंने तेरी चश्मे नम की तहरीरें, क्या कहने, तेरे खामोश लबों से सुनी है तकरीरें। वाह मैं चाहता हूँ मेरे प्यार की हरारत से पिघल के मोम बने तेरे गम की जंजीरें। क्या कहने, मैं चाहता हूँ कि अपनी नजर में कैद करूँ तेरे हसीन तबस्सुम की शोख तस्वीरें। वाह वाह। मैं चाहता हूँ कि अपनी नजर में कैद करूँ तेरे हसीन तबस्सुम की शोख तस्वीरें। मैं चाहता हूँ कि मेरी नजर के बोसों की गवाहियां तेरे रुखसारो लब से मिलने लगे। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तेरी तरफ देखूं तो तेरे दिल में शगुफ्ता गुलाब खिलने लगे। वाह वाह वाह। मैं चाहता हूँ कि मेरी नजर के बोसों की गवाहियां तेरे रुखसारो लब से मिलने लगे। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तेरी तरफ देखूं तो तेरे दिल में शगुफ्ता गुलाब खिलने लगे। हूँ लाख जहन का आजाद, क्या है मेरे पास सिवाय एक दिले बर्बाद, क्या है मेरे पास। क्या कहने, हूँ लाख जहन का आजाद, क्या है मेरे पास सिवाय एक दिले बर्बाद, क्या है मेरे पास। तुझे सुनाने को रूदात क्या है मेरे पास, कि तुझसे इश्क की बुनियाद क्या है मेरे पास। कि मेरे साथ कोई हम मिजाज भी तो नहीं, दूसरे सुनिएगा, कि मेरे साथ कोई हम मिजाज भी तो नहीं, कि दस्तरस में मेरा आज भी तो नहीं, कि मेरे कब्जे में मेरा समाज भी तो नहीं, कि मेरे पास कोई तख्तो ताज भी तो नहीं। मैं तुझको मांग लूं ऐसा रवाज भी तो नहीं। क्या कहने, वाह। कि मेरे साथ कोई हम मिजाज भी तो नहीं, कि दस्तरस में मेरा आज भी तो नहीं, कि मेरे कब्जे में मेरा समाज भी तो नहीं, कि मेरे पास कोई तख्तो ताज भी तो नहीं। मैं तुझको मांग लूं ऐसा रवाज भी तो नहीं। और आखिरी मिसरे की गिला नहीं है मुकद्दर की नारासाई से। वाह, गिला नहीं है मुकद्दर की नारासाई से। यह है इश्क की वो मंजिल जहां से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं आपसे, कि गिला नहीं है मुकद्दर की नारसाई से। तुझे बचाऊंगा इल्जाम बेहयाई से। क्या कहने, गिला नहीं है मुकद्दर की नारसाई से। तुझे बचाऊंगा इल्जाम बेहयाई से। मैं लड़ न पाऊंगा इतनी बड़ी खुदाई से। मैं तुझको चाहूंगा जज्बों की पारसाई से। वाह वाह वाह। गिला नहीं है, गिला नहीं है मुकद्दर की नारसाई से। गिला नहीं है मुकद्दर की नारसाई से। तुझे बचाऊंगा इल्जाम बेहयाई से। मैं लड़ न पाऊंगा इतनी बड़ी खुदाई से। मैं तुझको चाहूंगा जज्बों की पारसाई से। मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज लिखूंगा। क्या मुझे इजाजत दे, मुझे इजाजत दे। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद।